ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथा 23वां अध्याय कर्दम और देवहूति का बिहार 23वां अध्याय भाग 2। विदुर जी तब स्वामिन को सम्मान देने वाले उन रमणियों ने बहुमूल्य मसाले तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनसोनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उनको ये बड़े मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसन प्रस्तुत किए। तब देहातियों ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वस्थ वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसका शरीर में निर्मल और कांतिमान हो गया। तब उन कन्याओं ने बड़े आदरपूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया, उसे सिर में स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसमें गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन, पैरों में चमाते हुए सोने के पायजाब सुशोभित है, कमर में पड़े हुए सोने के रत्नजनित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्य से उसकी अपूर्व शोभा हो रही। उसकी मुख सुंदर दंत वाली मनोहर भौवें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली जी से बड़ा सुंदर जान पड़ता था। विदुर जी जब देवहूतियों ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तब अपने को सहेलियों सहित वहाँ पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उसी समय अपने इसको सहस्र स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर इसे अपने जोग का प्रभाव देकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूतियों का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी को रूप को पाकर पूर्ण शोभा से संपन्न हो रहा है, उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधारी उसकी सेवा में लगी हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहा, तब वो बड़े प्रेम से उस विमान पर चढ़ाया। उसी समय अपने प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर तब कर्दम जी ने महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारी उनके शरीर की सेवा कर रहे थे, खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान है। उस विमान पर निवास करके दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया करते हैं। ये कदम 8 लोकपाल की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मंद स्कुंद वायु चलकर उसके कमनीय शोभा को विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उसी समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उसकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र आदि अनेक देवोद्योन तथा मानस सरोवर में अनुरागपूर्वक विहार किया। उस कांतिमन और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठ के वायु के समान सभी लोगों में विचरते हुए कदम जी ने विमान भयारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भयहारी पदिरपाद पदों का आश्रय लिया, उस धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी का यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि के विचित्र रचना कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपने प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम में लौटा। फिर उन्होंने अपने 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसमें बहुत लंबे वर्षों तक विहार किया, किंतु उनको इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहते देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार कामसक्त दंपति को अपने जोग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देहाती को संतान प्राप्ति को उत्सुक देखकर भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं को उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। उसकी देहातियों के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वो सभी सर्वांग सुंदरी थी और उसके शरीर से लाल कमल की से सुगंध निकलते थे। इसी प्रकार शुद्ध स्वभाव वाले सती देहावती ने देखा कि पूर्ण प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल और संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमलों को पृथ्वी को कुरेद रही थी। देववतियों ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान दीजिए। ब्रह्मन इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपको वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण
को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानकर ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संसार बंधन का कारण होता है वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से तो न धर्म का संपादन होता है, न वैराग उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी ही मुर्दे के समान है। अवश्य मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्ये संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्यान त्रयोविंशोऽध्यायः।